जय हिंद साथियों, प्रणाम। गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिल्कुल आप लोग तैयार होंगे अपनी पढ़ाई के लिए। और आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि अब समय नज़दीक आ गया है। और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमने 250 क्वेश्चन देख लिए साथियों। 5 सीरीज मैंने पूरी कर दी है, आज 6वीं सीरीज है और इसमें भी हम 50 क्वेश्चन जानेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला है कि बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य करेगा, वातावरण करेगा, खाली समय भी करेगा और उपयुक्त सभी। साथियों, इन चारों चीज़ों से ही बालक का विकास प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। लैंगिक विकास की बात हो रही है तो इसका संबंध किस ग्रंथि से होगा? 4 ऑप्शन है, हम फटाफट देखेंगे। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। देखिए, अतिरिक्त जो समय किन चीज़ों में हम लगा सकते हैं, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है साथियों। ऑप्शन के आधार पे देखें, ऑप्शन नंबर सी राइट है, खेल से। खेल से आपको याद रखना है। सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया साथियों? तो विलियम हिली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विलियम हिली, विलियम हिली। अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, किस पे देता है आपको पता है? तो ये सबसे सटीक ऑप्शन इसमें से ढूंढना है। तो विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान में लगभग 6 से 7 को ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको थोड़ी हल्का से टाइम देना है और जिसमें ज़्यादा लंबा आंसर होता है वो आपका राइट ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होगा? तो क्या होगा साथियों? इसका भी जो उद्देश्य है तो सटीक ऑप्शन में देखें हम, जो अच्छी चीज़ें की बात हो रही है, नवीन ज्ञान की खोज, ये तो इसके अंतर्गत आता ही नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी सटीक है कि विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। देखिए साथियों, और भी क्वेश्चन उपरोक्त तो जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टिना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पे ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह संकेत करता है तो सीखने के लिए या आकलन के लिए, आकलन का सीखना या सीखने के लिए आकलन। तो पहला ही ऑप्शन राइट है कि सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है साथियों, बहुत बार पढ़ लिया है, किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? व्यवहार की बात हो रही है तो व्यवहारवादी आप सीधे ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बहुत बार पढ़ दिया है, विकास की दर में याद ही हो गया होगा अब तो। पियाजे के संज्ञानात्मक अनुसार साथियों 4 अवस्थाएं आती हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। अगला है, ये भी हमने पढ़ ही दिया है आपको, किशोरावस्था, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन राइट करना है। अगला है लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में व्यक्ति भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों में हो सकते हैं, सीखने में हो सकते हैं, चरित्र में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सीखना स्थायी होता है साथियों? जो हम समझ कर सीखते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल जो एज आती है वो 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंध विकास है। देखिए, भाषा में जो दिक्कत आती है ना, पढ़ने में या बोलने में, तो उससे कौन सा होता है? वो होता है एफासिया होता है, वो एफेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी भाषा घात उसे हम कह सकते हैं। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्य का विकास हुआ, तो ये हुआ साथियों बाल्यावस्था से। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्व कहलाता है, परिभाषित किसने किया? तो ये किया ये सार्टेन ने। ऑप्शन नंबर भी राइट है, सार्टेन। क्वेश्चन को आप 2 बार देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। नए बालक के प्राकृतिक विकास पे इस प्रभाव पर बल दिया, सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक विकास पे प्रभाव डाला किसने डाला? यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे देखें तो मांटेसरी। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जीव में विकास तथा, ये तो हमने अभी पढ़ लिया, सार्टेन। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? देखिए, बच्चा जब 4 से 8 महीने का होता है तो संज्ञानात्मक की बात हो रही है, वह आँख हाथ संबंध समझने लग जाता है, आँख हाथ का संबंध समझने लग जाता है।
अगला देखें, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन में देखें तो स्टेनली हॉल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली जो मापनी स्केल है इनमें से कौन से? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, WISC स्केल। WISC स्केल इसका सटीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली जो शारीरिक वृद्धि है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिर पदाभिमुख अनुक्रम। सिर पदा, सिर और पैर मुख अनुक्रम, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास हो जाता है, अनुत्क्रमणीयता होती है? कौन सी है? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, निर्जीव वस्तुएं एवं सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? तो सजीव और निर्जीव के बारे में जो होगा साथियों वो होगा सजीव चिंतन, ऑप्शन नंबर सी सटीक ऑप्शन है। अगला देखें, बालकों के सर्वोत्मुखी विकास हेतु शारीरिक उचित विद्यालय है, कौन सा होगा? विद्यालय में तो खेल का मैदान होगा। सबसे ज़्यादा विद्यालय में यदि बच्चे खेल एक पीरियड वहाँ पे खेल का इसलिए रखा जाता है कि जिससे कि बच्चों का सामाजिक ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वंशानुक्रम वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विकास की दृष्टि से सही क्रम है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। तो पहला ही ऑप्शन राइट है कि विकास की दृष्टि से सही क्रम पूछ रहा है, पहले आत्मीकरण होगा, फिर समायोजन होगा, फिर अनुकूलन होगा। तो पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है कह रहा है? तो साथियों, नई पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन, साम्य धारणा, ये सारे संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं। जो पहला ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? मैडम जो मॉन्टेसरी हैं इनका जो मूल स्थान है इटली है, और इन्होंने सबसे अधिक जो बल दिया साथियों किस पे दिया होगा? ये बोलती थी कि ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं हमारी 5, उनके उपयोग से ही अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर कौन सा है? तो साथियों 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है? पहला है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण। उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं जिससे कि बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ज़्यादा प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का जो सही रूप है कौन सा होगा? किससे हम छात्र की जो प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अवलोकन से। अगला क्वेश्चन है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु आपको निकालना है, तो आप इसको सॉल्व फॉर्मूला में रख के कर सकते हैं। इसका आंसर 12 आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है कह रहा है? सीखने की परिघटना में कह रहा है तो अधिगमकर्ता की है, आंतरिक व्यवस्था चाहिए, प्रेरक चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है शिक्षक, इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो कौन सा सिद्धांत है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, ऑपरेंट अनुबंधन। ऑपरेंट अनुबंधन आपको याद करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? साथियों, जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? यहाँ पे 4 सिद्धांत दे रखे हैं। तो साथियों, जो स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत है, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसी में उन्होंने बुद्धि को 2 भागों में बांटा, एक सामान्य बुद्धि और दूसरा विशिष्ट बुद्धि। अगला क्वेश्चन है साथियों,
कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, तो किसके साथ है? पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ है, प्रकृति के साथ है, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि जो व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन सभी के साथ संभव है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास होता है आपका बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला देखें हम, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, ये हमने पढ़ लिया बहुत बार, चिंतन प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्व विद्यार्थी की सबसे पूर्ण विशेषता क्या है? तो आज्ञाकारिता, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस स्तर पर बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य की बात कह रहा है तो किशोरावस्था, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है साथियों, विकास शुरू हो जाता है प्रसव पूर्ण अवस्था से ही। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है कहलाती है, कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? वो कहलाएगी समावेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलर वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो नैतिक तर्कणा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है साथियों कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें सहायता करती है हमारी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सामाजिकरण में। तो साथियों ये होगी हमारी 6 सीरीज पूरी, 300 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं और भी क्वेश्चन बचे हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए जल्द चैनल से जुड़िए। नमस्कार, धन्यवाद।